वेलकम बैक टू भारतीज इंटीरियर। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से इंटीरियर डिज़ाइनर घर बैठे भी काम कर सकते हैं। उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो चाहते हैं तो। अधिकतर वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत फ़ीमेल्स को ज़्यादा होती है और डिज़ाइनिंग की फील्ड में फ़ीमेल्स का काम भी काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि ये मेल और फीमेल के बारे में नहीं है। अगर आप डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, तो आप मेल हो या फीमेल दोनों ही वर्क फ्रॉम होम्स के ज़रिए अपना काम बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्लस आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। समझते हैं, अगर आप प्रोफेशनली इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आप कई सालों से काम कर रहे हैं या फ्रेशर हैं, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो जो भी हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं यानी कि पढ़ाई करते हैं, चाहे वो बीएससी किया हो या डिप्लोमा कोर्स किया हो, सबसे पहले हमें डिज़ाइनिंग के बारे में सिखाया जाता है और साथ ही ऑटोकेड, 3D मैक्स, रेविट इस तरह के सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। आजकल गूगल स्केचअप भी बहुत डिमांड में है क्योंकि ये बहुत इजी भी है और सभी को आसान होता है इसमें काम करना, और इसके लिए हैवी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर भी नहीं चाहिए होता है। बट 3D मैक्स एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ऑटोकेड ऑब्वियसली, ऑटोकेड के बिना तो काम होता ही नहीं है। हालांकि नए सॉफ्टवेयर एवरीडे लॉन्च हो रहे हैं और हर बार हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चलाने में आसानी होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 3D मैक्स में काम कर रहे हैं या गूगल स्केचअप में। आपका 2D और 3D डिज़ाइनिंग अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो काम आप करके देना चाहते हैं क्लाइंट्स को, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। डिज़ाइनिंग के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कुछ अच्छे क्लाइंट्स होने चाहिए और इसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपका सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए और आपको 3D का डिज़ाइन करना आना चाहिए, जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग शामिल है। अगर आपको 3D डिज़ाइन करना अच्छे से आता है, 2D डिज़ाइन करना अच्छे से आता है, तो आप घर बैठे ही ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। आपको इसके लिए क्लाइंट से मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कॉल पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आपके क्लाइंट्स के साथ में। आपका पेमेंट मेथड जो होगा वो भी ऑनलाइन हो जाता है और आपको जो ड्राइंग आपने बनाया है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसे आप ऑनलाइन मेल के थ्रू भेज सकते हैं। तो प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है और आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे काम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा देती हूँ, जिससे कि आपके लिए ये काम और आसान हो जाए। 3D डिज़ाइनिंग, 2D डिज़ाइनिंग दोनों ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्लाइंट चाहता है कि 2D और 3D दोनों आप बना के दे दें। कभी कभी क्लाइंट 2D ड्राइंग खुद बना के भेजते हैं और उन्हें सिर्फ 3D की ज़रूरत होती है। तो क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस काम को डेवलप करने के लिए, यानी कि क्लाइंट का बेस बनाने के लिए और काम को कैसे करना है, इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ की ज़रूरत जो आपको पड़ेगी वो है हैवी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर। अगर आप क्लाइंट को अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं तो हैवी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर आपको लगेगा, जिससे कि आपका डिज़ाइनिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिखेगी और काम भी फास्ट होगा। हालांकि कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए कंप्यूटर का, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका क्लाइंट बेस कैसे बनेगा, तो इसके लिए ये जो मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ ये आपको कोई और नहीं बताएगा। दिस इज़ माय सीक्रेट। आपको करना ये है कि जब भी आप कहीं भी अपने घर में कोई सेटअप कर रहे हैं, कोई एक एरिया डिसाइड कीजिए जहाँ बैठकर आप अपना प्रोफेशन जो है वो कंटिन्यू कर सके। वहाँ आपका कंप्यूटर और आपका एक मोबाइल फ़ोन ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि क्लाइंट्स कैसे बनेंगे आपके। बिना क्लाइंट के प्रोजेक्ट लाना और प्रोजेक्ट पे काम करना बड़ा ही मुश्किल है, वरना तो आप खाली बैठे रहेंगे। तो प्रोजेक्ट को लाने के लिए आपको क्लाइंट्स चाहिए होंगे और क्लाइंट होंगे आपके इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, बिल्डर, ब्रोकर, ये आपके क्लाइंट्स होंगे। अब इसके लिए आपको ऑनलाइन ढूंढनी होगी आर्किटेक्ट्स की लिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर की लिस्ट, या आपके सिटी में जो भी ब्रोकर या बिल्डर्स हैं।
जिन लोगों को सबसे ज़्यादा 3D की डिज़ाइन की जो ज़रूरत होती है वो यही लोग होते हैं। ऑनलाइन आप इनकी लिस्ट ढूंढिए, इन्हें कॉल कीजिए, इन्हें आपका काम और उसकी क्वालिटी के बारे में बताइए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सैंपल भेजिए तो ऑब्वियसली आप उन्हें सैंपल भेज दीजिए। और हाँ, इन सब को प्रोसेस करते हुए आपको पेशेंस ज़रूर रखने होंगे, बिकॉज़ आपने अगर आज किसी क्लाइंट को कॉल किया है तो वो ज़रूरी नहीं है कि कल आपको प्रोजेक्ट देगा। हो सकता है वो आपको 6 महीने बाद प्रोजेक्ट दे या 1 साल बाद भी प्रोजेक्ट दे सकता है। आपको अपना ये काम कंटिन्यू रखना होगा, यानी कि आपको कॉल करते रहना होगा। जिन क्लाइंट से आपकी बात हो चुकी है, महीने या 2 महीने बाद उन्हें वापस रिमाइंड करवाइए कि आपकी उनसे बात हुई थी और आप 3D की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से आपको जो क्लाइंट्स हैं आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और टच में बने रहेंगे, तो उन्हें भी याद रहेगा कि हाँ, 3D डिज़ाइन की जब जब उनके पास रिक्वायरमेंट आएगी तो हो सकता है वो आपसे काम कराएं। आप जो पेमेंट रखेंगे, यानी कि जो भी आपका 3D का पे आउट होगा, वो ऐसा रखिए कि क्लाइंट के लिए भी रीज़नेबल हो और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती हैं अगर आप इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं तो। बिज़नेस को डेवलप करना ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बिज़नेस डेवलप करने के लिए आपको ये कॉलिंग वाला काम करना ही होगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई सपोर्टिव है तो आप कॉलिंग करने के लिए उनको दे सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा आप कॉल कीजिए और अपने क्लाइंट्स का बेस बनाइए। क्लाइंट बेस बनाने की मेहनत आपको एक बार करनी होगी, लेकिन अगर वो क्लाइंट्स आपके परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं, वो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोजेक्ट देने लगते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। फिर आपको हमेशा बार बार कॉल नहीं करना होगा, खुद से ही क्लाइंट्स आपको प्रोजेक्ट दे दिया करेंगे। तो जब स्टार्ट कर रहे हैं हम इस करियर को तो हमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। जब एक बार आपका नाम हो जाएगा तो आपको हमेशा इस तरह की मेहनत नहीं करनी होगी और आप घर बैठे ही आपका एक अच्छा सेटअप करके काम कर सकते हैं। इस फील्ड में पैसा भी आपको बराबर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो 50% पैसा एडवांस लीजिए और 50% काम होने के बाद ले सकते हैं। और क्लाइंट्स को आपको कंटिन्यू रखना है तो उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिए, ताकि लॉन्ग टर्म में वो आपके क्लाइंट बने रहें और आपको प्रोजेक्ट मिलता रहे। तो ये है 2D और 3D डिज़ाइनिंग का सेगमेंट इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए, जो कि इतना यूज़फुल है कि आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं। फ्रीलांस वर्क के साथ साथ, यानी कि मान के चलिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अपने ऐड डाल सकते हैं या ऑनलाइन प्रोजेक्ट ले सकते हैं और वहाँ से भी आप अपने इस करियर को परस्यू कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से भी आप एक अच्छा क्लाइंट बेस बना सकते हैं। तो ये थी जानकारी इंटीरियर डिज़ाइनर्स को। अगर इस तरह का प्रोफेशन फॉलो करना है, फ्रीलांस वर्क करना है, घर से बैठ के काम करना चाहते हैं, तो आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है।